झारखंड सीजीएल की ऑफिशियल नियमावली कार्मिक विभाग ने जारी किया। झारखंड गजट प्रकाशित करते हुए झारखंड सरकार ने 26 अक्टूबर 2021 को यह नियमावली पेश की है। झारखंड सचिवालय की भर्ती के लिए झारखंड से 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी है। झारखंड सीजीएल की परीक्षा संचालन नियमावली को लेकर के सबसे पहला नियमावली जेएसएससी सीजीएल का निकल के आ रही है। तो क्या जेएसएससी सीजीएल की नियमावली में प्रावधान किया गया है, उस पर आज बताने वाले हैं फ्रेंड्स। इससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झारखंड की परीक्षा संचालन नियमावली से रिलेटेड सबसे पहला जो नियमावली है, कार्मिक विभाग एवं प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग की ओर से सचिवालय का जो भर्ती प्रक्रिया की जानी है, उससे रिलेटेड सबसे पहला नियमावली निकल के आ रही है और यह 26 अक्टूबर को जारी की गई है। इसकी संख्या 541 है और यह अधिसूचित सूचना जो है 25 अक्टूबर को भी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग की ओर से दी गई थी। इस नियमावली का संक्षिप्त नाम एवं विस्तार एवं प्रारंभ के बारे में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। संख्या 8 नीति 2003-2014 का क्रमांक 6601 भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रांतुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2010 संशोधित करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। तो पहला संक्षिप्त नियमावली में क्या है, जल्दी से इसे रीड कर लिया जाए। यह नियमावली झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2021 कहलाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। दूसरा पॉइंट है, झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2010 से नियम 73 में निम्नांकित प्रावधान है। सबसे पहला प्रावधान है कि सहायक ग्रेड के नियमित पदों का 75% पद ससमय समय पर आयोग द्वारा यथार्थ आयोजित कर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती की जाएगी। 75% जो वैकेंसी होगी वो जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से भरी जाएगी और समय समय पर परीक्षा आयोजन करके सहायक ग्रेड की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी। इसकी जो योग्यता होगी वो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी। 15% नियमित पदों को वैसे उच्च वर्गीय लिपिक पनौती से भरा जाएगा जिनके नाम सहायक ग्रेड की प्रवर सूची में हो। 15% जो पद होंगे वो नियमित पदों से भरे जाएंगे। शेष 10% पद नियमित पदों के झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्च वर्गीय लिपिक असुलिपिक दोनों 5 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर चुकाने वाले स्नातक योग्यताधारी के लिए आयोग द्वारा समय समय पर आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा भरा जाएगा। तो विभाग के द्वारा 10% वैकेंसी को भरा जाएगा। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के संदर्भ में निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड नियमित पदों का 75% पद समय समय पर आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती की जाएंगी। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी और इसके समकक्ष होगी। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक एवं 10वीं की कक्षा, इंटरमीडिएट की कक्षा एवं राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। झारखंड के वैसे अभ्यर्थी जो यहाँ से 10वीं और 12वीं परीक्षा पास किए हैं उसी को इसमें वरीयता दी जाएगी। दूसरी ओर अभ्यर्थियों को स्थानीय
रीति रिवाज और भाषा और परिवेश का ज्ञान होना जरूरी है। परंतु राज्य के आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होने के से संबंधित प्रावधान शिथिल रहेगा। आरक्षण को लेकर के जो इसमें डिबेट था इस नियमावली में, वो फिर वही नियमावली में डिबेट आ गया है। आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो अभ्यर्थी झारखंड के हैं और झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर पास किए हैं, 10वीं और 12वीं जिन्होंने झारखंड से पास किए हैं उन्हीं को मौका यहाँ मिलने वाला है। और जो अभ्यर्थी ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं उन अभ्यर्थियों को रिजर्वेशन कोटा के तहत, आरक्षण नीति के तहत इस फॉर्म को आप आवेदन कर पाएंगे। और जनरल कैटेगरी वाले जो अभ्यर्थी यहाँ से झारखंड से 10वीं और 12वीं पास किए हैं वो तो फॉर्म को भरेंगे ही, लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो झारखंड से 10वीं पास नहीं किए हैं, किसी दूसरे स्टेट से पास किए हैं लेकिन झारखंड के मूल निवासी हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं और इसके लिए सरकार क्या करती है आगे प्रावधान बिल्कुल आपको बता दिया जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ साफ तौर पर लिखा है कि आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। देखिए अगला पॉइंट है 15% नियमित पदों के वैसे उच्च वर्गीय लिपि की प्रोन्नति से भरा जाएगा जिनके नाम सहायक ग्रेड के परवर सूची में शामिल हो। शेष 10% नियमित पदों झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्च वर्गीय लिपिक तथा असूल लिपिक के द्वारा भरा जाएगा। तो ये सबसे बड़ी अपडेट थी फ्रेंड्स। सबसे लास्ट में क्या पॉइंट लिखा गया है, परंतु अनुकंपा नियुक्ति एवं विभागीय समिति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होने से प्रावधान शिथिल रहेगा। यह पॉइंट सिर्फ जो अभ्यर्थी पहले से जॉब में है उनके लिए लिखा गया है। सीमित विभागीय परीक्षा के लिए ये पॉइंट दिया गया है और यह वंदना डायडल जो झारखंड सरकार के प्रधान सचिव हैं उसके द्वारा जारी की गई है। तो ये नोटिफिकेशन, ये गजट जो प्रकाशित किया गया है, सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार राजभाषा ने झारखंड सचिवालय के लिए प्रस्तुत किया है। यदि वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो लाइक अवश्य कर दें और चैनल पर यदि पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।